इस दुनिया में रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग मरते भी हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिसने इस देश की चिंता की है, जिसने समाज का चिंता किया है, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, जिन्होंने देश का चिंता किया है। लेकिन हम लोग अपनी चिंता नहीं कर पाते हैं। मेरा अपना जीवन कैसे चले, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। सोचिए, महात्मा गांधी को आज राष्ट्रपिता कहा जाता है। ही इज फादर ऑफ नेशन, ऑल्सो नोन एज बापू। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। इसे लोकप्रिय रूप से लोग बापू कहते हैं, बापू कहते हैं और राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता, समझ रहे हैं, राष्ट्र का उन्हें पिता का दर्जा दिया गया है। आज रुपया पे पैसों पे उनकी तस्वीर लगी होती है, यूं ही नहीं लगी होती है। उन्होंने जरूर देश के लिए कुछ बड़ा किया है। आपने देखो कि गांधी जी का जितना भी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगा किसी बुक में, कहीं पर कोई फोटो में आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको साधारण फोटो उसका लगा रहता है। आप देखोगे कि धोती कुर्ता में साधारण पहनावा में उन्होंने हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्या बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनको पैसा कपड़ा नहीं था पहनने के लिए? नहीं, इसका मकसद ये नहीं था। ये दिखाना चाह रहे थे कि हम साधारण रह के क्या कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कितना कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समाज को मैसेज देना चाह रहा था कि हमारे पहनावा और हवा से भी कुछ लोगों को सीख मिले। और उनका एक लाइन था बहुत प्यारा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट मी लिव। सदा जीवन उच्च विचार, आपका रहन सहन साधारण होना चाहिए, लेकिन विचार आपकी थिंकिंग हाई होना चाहिए। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं? थिंकिंग जीरो है, समझने की कुछ क्षमता नहीं है, कुछ कर गुजरने की कुछ इच्छा नहीं है। हम लंबे हाँक रहे हैं, हम लंबे फेंक रहे हैं, हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पूरा दुनिया का ज्ञान आप ही के पास हो। इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों पर आपका नाम दर्ज हो, आपको लोग याद करें, तो आपको कुछ करना होगा, कुछ समाज के लिए सोचना होगा, कुछ देश के लिए सोचना होगा। और ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। और मैं कहता हूँ बार बार कि पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई वो बोला नहीं जो किताब में बस याद कर रहे हैं, कोई चीज़ लिखा दिए, याद कर लिए, एग्जाम में पास कर लिए, 70% 80% नंबर ला लिए, हम काबिल हो गए, हम ज्ञानी हो गए। जी नहीं। ये शिक्षा का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ले आए। आपको अच्छी चीज़ों को समझना होगा, आपको समाज को पढ़ना होगा, आपको दोस्तों को पढ़ना होगा, आपको सच का खोज करना होगा कि सच क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में, आपसे बड़े, आपके अंकल, आपके चाचा जी, आपके दादाजी, कोई ऐसा आदमी जो आपसे अधिक ज्ञानी है, समझदार है, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। शिक्षित बनिए। और शिक्षा आपको सिर्फ किताबों में नहीं, किताब के बाहर भी आपको मिलेगा। आप जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ कुछ सीखने का प्रयास करिए। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखना चाहिए भी। हर जगह जहाँ भी जाते हैं कुछ नया सीखने का कोशिश कीजिए, कुछ अपने आप में परिवर्तन लाने का कोशिश कीजिए।